वही पगड़ी थी जिन्होंने बांधी हुई थी और यहाँ पर सोए हुए थे। आप देख सकते हैं जिस तरह से पाकिस्तान की शेलिंग। ये देखिए जो शेलिंग के निशान है, इस टाइम हम पुंछ में हैं। आप देख सकते हैं जो गुरुद्वारा साहब जो सुरजन सिंह के जो लड़का गमले में मेरे को बच्चे चले गए वारी होती है काफी थोड़ा लंबा वो जो मैं तो उस दिन रात को हम सोए नहीं, पूरी रात मतलब कि शेलिंग चलती रही। तो सुबह पुणे में हॉस्पिटल में चला गया, वहाँ पर हमने रेस्क्यू किया। हमने खून जो 20 बोतलें खून की हमने डोनेट किए और वो अरेंज किया। और भी पार्टी के आदमी पार्टी के उठकर लोग हॉस्पिटल में आए। तो मैं अचानक कि 6:30 बजे घर आया तो मैं सो गया इसी बेडरूम में। तो 7:30 पौने 8 के करीब यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, जिस ब्लास्ट से मेरे भतीजा अमरजीत सिंह फौजी उसकी मौत होगी। मैं कहता हूँ कि आप एक पार्टी से उठकर एक गवर्नमेंट से डिमांड करें, क्योंकि ये टेरर किलिंग है। अगर टेरर किलिंग की तरफ से लोगों को जवाब दी जाती है तो मेरे ख्याल मेरे सामने कहा कि भाई उनको भी घर में एक मेंबर दिया जाए। और पहले भी उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा सिस्टम बनता है कि कोई सियासी तौर पर मकान का जो तोल ताल होती है उसकी माप तोल होती है, तोली जाती है। आप फुली डैमेज कच्चा पक्का देकर वो इस चीज़ को दिया जाए। हिंदुस्तान हुकूमत को सोचना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख हर गांव में हर जगह बसना चाहिए। ये ऐसी सिस्टम नहीं होना चाहिए कि लोग भागकर चले जाएं। तो मैं यही कहता हूं कि मीडिया ही मेरे पास है। मीडिया जो पहले पहुंचा, बाद में हमारे लीडर पहुंचे, तो अभी भी कश्मकश है। हुकूमत कुछ कर रही है, जो कोई वो भी करके तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ मेरे साथी यहाँ पर पहुँचे, ये ज़रूर कुछ ना कुछ आवाज़ उठाएंगे। हमारे कानों तक भी आएगी और दिल्ली तक भी जाएगी। शहर में पहली बार हुआ है कितनी जो है आज तक 65 कत्ल की जंगों में नहीं हुई। ये और 6 और 7 की रात को दरमियानी रात में जब यहाँ पे फायरिंग शुरू हुई, बहुत ही अंदर फायरिंग थी और शेल गिरने लगे। सुबह तकरीबन 6 बजे जब सिटी में आके शेल गिरने लगे तो ये हमारे एक रंजीत सिंह जी हैं और अमरीक सिंह जी रागी हैं, जो गुरुद्वारा साहब से होके आए, अपनी शॉप के अंदर चले गए बेसमेंट के बच्चों को बचाने के लिए। इतनी देर में आके एक शेल गिरा यहाँ पे चौक में सामने, उससे ही रंजीत सिंह और अमरीक सिंह की मौके पर जाते। कौन है छोटा भरा वगैरह आज हम यहाँ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सभी जम्मू प्रोविंस के सीनियर लीडर जो हैं ये आज यहाँ हम आए हैं। हमारी पार्टी के पुंछ के जो सीनियर साथी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी सुरजन सिंह जी, 7 तारीख सुबह के करीब जब इनके घर में पाकिस्तान की जो फायरिंग हुई उसमें इनका घर भी सारा बर्बाद हो गया और इनके सगे भतीजा वो इसमें शहीद हो गए। और पुंछ के बहुत सारे लोग जो हैं इस जो पाकिस्तान की गोलाबारी में शहीद हो गए। लगभग 14-15 लोग यहाँ पे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान की शेलिंग से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो मैं इस मौके पे सरकार से ये मांग करूँगा कि इनका जो घर है ये बिल्कुल हॉस्पिटल के पास है। ये बता रहे थे कि हॉस्पिटल में डॉक्टर तो अच्छे हैं लेकिन हॉस्पिटल में फैसिलिटी कोई नहीं है, किसी किस्म की कोई आईसीयू केयर नहीं है, कोई आईसीयू वैन नहीं है, यहाँ पे वेंटिलेटर्स नहीं है। तो शायद अगर ये सुविधा होती तो ये 2-4 साथी जो चले गए हैं ये बच जाते। ये अमरजीत जी एक्स सर्विसमैन थे, फौजी थे, ये तो खुद चल के हॉस्पिटल गए, लेकिन चूँकि 4-5 स्प्लिंटर इनको लग चुके थे और वहाँ कोई उस किस्म की हॉस्पिटल में सुविधा नहीं थी।
तो मैं ये सरकार से मांग करूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान के साथ लगता है। तो यहाँ पहले भी जब कभी शेलिंग होती है तो इस किस्म के नुकसानात होते हैं। तो कम से कम यहाँ हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो तो ठीक की जाए। लोगों का इतना नुकसान हो गया है, लोगों के घर टूट गए हैं, ये जो मकान अभी हमने देखा है। तो आगे बरसात आ रही है, गवर्नमेंट को इमीडिएटली सबको रिलीफ देना चाहिए, और ख़ास तौर पे जिनका डैमेज हुआ है। इसी तरीके से जो जिनके कमाने वाले घर में अब कोई नहीं रहा, सरकार को इनको जो है घर के एक एक मेंबर को जो है वो जॉब देना चाहिए, ताकि ये जो नुकसान इनका हुआ है ये देश के लिए शहीद हुए हैं। तो ये देश का भी फ़र्ज़ बनता है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों का फ़र्ज़ बनता है कि इस मसले में इनकी जो मदद की जाए। तो मैं आज यहाँ हम सभी साथी हमारी पार्टी के यहाँ जिला अध्यक्ष और प्रोविंस की सारी टीम हम यहाँ आए हैं, और एक तो इनके साथ दुख साझा किया है लोगों को, क्योंकि यही परिवार थे जो यहाँ रुके हुए थे और आज भी रुके हुए हैं। बाकी लोग तो लगभग 80% से ज़्यादा जो है पुंछ खाली हो गया है, लोग चले गए हैं, लोगों में भय का माहौल है। तो सरकार को चाहिए कि सरकार जो है लोगों का कॉन्फिडेंस जो है उसको बहाल करे, इनको इमीडिएटली जो है सरकार रिलीफ दे, और जो लोग शहीद हुए हैं उनको जो है उनके घर के एक एक मेंबर को जो है वो जॉब दिया जाए।